तो समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट से कई खुलासे हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि शाहरुख खान कितना टूट चुके थे जब आर्यन खान को पकड़ा गया था, जब आर्यन खान पर कार्रवाई हो रही थी और शाहरुख खान हर एक संभव प्रयास कर रहे थे जो एक आम आदमी करता है, जो एक आम पिता करता है। बार बार समीर वानखेड़े को प्लीज कर रहे थे, बार बार उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। इस चैट का हर एक अंश, हर एक हिस्सा ये बता रहा है कि शाहरुख खान गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, मेरे बच्चे को घर भेज दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे बच्चे को घर भेज दीजिए, उसे जेल में मत डालिए, उसके खिलाफ एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह कार्रवाई मत करिए, मेरा बच्चा टूट सकता है। ये बार बार समीर वानखेड़े से बात करते हुए, चैट करते हुए शाहरुख खान कह रहे हैं। हर एक लाइन में प्लीज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई बेग यू लगातार कह रहे हैं, अपने पिता होने की बात लगातार कह रहे हैं कि मैं एक पिता के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट लेट डाउन अ फादर। ये बार बार शाहरुख खान कह रहे हैं। शाहरुख खान अपनी चैट में ये भी बता रहे हैं कि एक फादर से फादर के बीच की बात है, मैं एक एनसीबी के अधिकारी के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और मेरे बेटे पर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि अगर आप इस पूरे केस की टाइमलाइन को समझेंगे तो टाइमलाइन ये कहती है कि आर्यन खान को जब पकड़ा गया उसके बाद एक ऐसी फोटो, एक ऐसी सेल्फी ली गई एक पर्सनल हायर्ड शख्स के द्वारा जो पूजा डडलानी को दी गई, जो स्टाफ है, स्टाफ थी शाहरुख खान के घर पर, और उस तस्वीर को आधार बनाया गया। उस तस्वीर से शाहरुख खान और उनके पूरे परिवार में डर बैठाया गया और फिर शाहरुख खान ने जो बातचीत है वो समीर वानखेड़े से शुरू की और समीर वानखेड़े को अपनी एक एक मजबूरी को गिनाया, बताया कि मैं एक मजबूर पिता हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि सॉरी मैं आपको लेट लाइट मैसेज कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पिता हूं, एक पिता होने के नाते मैं अभी भी जगा हुआ हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। कितना भावनात्मक तौर पर टूट गए थे शाहरुख खान, इन चैट के हिस्सों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बार बार कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरे बेटे को इन सब से बाहर निकालो, ये बार बार शाहरुख खान कह रहे हैं। हालांकि जो शुरुआती हिस्सा है इस चैट का उसमें शाहरुख खान ये भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ कानून के मुताबिक होगा मैं कानून के दायरे में रहकर हर एक कदम उठाऊंगा। शाहरुख खान बार बार ये भी कह रहे हैं कि आपने जैसा कहा मैं वैसा ही कर रहा हूं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सार्वजनिक बयान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब ये केस सामने आया था, आर्यन खान को कस्टडी में लिया गया था, आर्यन खान के खिलाफ केस चला था, तब शाहरुख खान ने चुप्पी साध ली थी, शाहरुख खान का एक भी बयान सामने नहीं आया था, जिसके बाद कई सवाल पूछे गए थे कि आखिर शाहरुख खान चुप क्यों हैं। इस चैट में ये भी शाहरुख खान बता रहे हैं कि वो चुप क्यों हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने जैसा कहा मैं वैसा कर रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक जेंटलमैन हैं, आप एक गुड हस्बैंड हैं और मैं भी एक जेंटलमैन और गुड हस्बैंड होने के नाते आपसे ये भीख मांग रहा हूं कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को घर भेज दीजिए। उसने जो किया है वो इतना बड़ा काम नहीं है कि आप उस पर इतनी कठिन कार्रवाई करें, आप उसे जेल में डाल दें, ये शाहरुख खान बार बार कह रहे हैं। हालांकि अब जब पूरा ये मामला सामने आ रहा है और समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो ये भी निकलकर सामने आया है कि समीर वानखेड़े शाहरुख खान और उनके परिवार पर एक दबाव बना रहे थे और उस दबाव में वो कहीं ना कहीं पैसों की डील करना चाहते थे और ये कोई छोटे मोटे पैसों की डील नहीं थी। 25 करोड़ रुपए की डील करने की कोशिश की जा रही थी, रिश्वत लेने की कोशिश की जा रही थी और ये जो मामला था वो 18 करोड़ पर आकर सेटल डाउन हुआ था। 18 करोड़ की जो डील थी वो फाइनल हुई थी। रिश्वत मांगी जा रही थी, ऐसे आरोप समीर वानखेड़े पे लग रहे हैं और इस रिश्वत में ये कहा जा रहा था कि आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शाहरुख खान जो बॉलीवुड पर राज करते हैं, वो शाहरुख खान जिन्हें आपने फिल्मों में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ाते हुए देखा होगा, बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ाते हुए देखा होगा, कैसे वो अपने बेटे के लिए बेबस हो गए हैं, वो इन तस्वीरों में, इन चैट के जरिए आप जरूर समझ सकते हैं। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शोएब हुसैन चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर, मुर्तजा अली खान फिल्म समीक्षक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब हुसैन चौधरी साहब, अभी जो हम चैट देख रहे हैं, जो चैट के हिस्से देख रहे हैं, एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि शाहरुख खान एक
एक आम पिता के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर कितने बेबस हो गए थे और कैसे अपने स्टारडम को छोड़कर अपने बेटे को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। शोएब हुसैन चौधरी साहब, मैं ठीक है, मुर्तजा अली खान भी हमारे साथ हैं, फिल्म समीक्षक। मुर्तजा अली खान साहब, ये कितना कितना इजी होता है या ये कैसे ट्रैप करना एक ऐसे सुपरस्टार को जिसका बॉलीवुड पर सिक्का चलता है, एक बेटे को माध्यम बनाकर इतना मजबूर कर देना कि वो गिड़गिड़ा रहा है, वो भीख मांग रहा है कि उसके बेटे को बस कैसे भी करके घर भेज दीजिए। देखिए, भले ही वो सुपरस्टार होंगे, भले ही वो एक किंग खान के नाम से जाने जाते हैं, भले ही वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स प्ले करते हैं फिल्म्स में, पर हमने उनकी बेबसी देखी। कोई भी बेबस बाप इस सिचुएशन में यही करता जो उन्होंने किया। गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी हो सके करो। इससे पता चलता है कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग की है इस समीर वानखेड़े नाम के शख्स ने। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अपने लेवल पे डील करे जा रहे हैं। ये चैट्स उन्होंने अपने सुपीरियर्स को क्यों नहीं दिखाए, ये मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचाए? इतने टाइम तक क्या खिचड़ी पका रहे थे ये 25 करोड़ या जितना भी ये करना चाह रहे थे, ये क्लियर केस ऑफ ब्लैकमेल है। और आई थिंक इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। आज हमें देखने को मिला है कि किस तरह से वो इतने बड़े सुपरस्टार को लिटरली उनके बेटे के नाम पे लगातार हैरेस करे जा रहे हैं। अपने लेवल में बातचीत चल रही है, इसकी तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन एक जांच एजेंसी बैठनी चाहिए कि अपने लेवल पे इतनी जिम्मेदारी की पोस्ट पे बैठे हुए कि कैसे इस लेवल की नेगोशिएशंस इतने बड़े सुपरस्टार से करे जा रहे हैं। और अगर कुछ भी गलत है, आर्यन खान ने कुछ भी गलत किया था, तो ये चीज मीडिया में पहले क्यों नहीं आई? अभी तक ये चैट से अपने पास रख के क्यों बैठे थे? क्या साबित करना चाह रहे हैं आज ये चैट्स बाहर लाके? अब ये फंस गए हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये चैट्स लीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इतने टाइम से क्या कर रहे थे इन चैट्स के साथ? अपने सुपीरियर्स को इन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट किया इन चैट्स के बारे में? मीडिया तक ये चैट्स पहले क्यों नहीं आई? इससे पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए थे शाहरुख खान और आर्यन खान। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी था, क्योंकि शाहरुख खान बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा मैं वैसा कर रहा हूं। अब है, अगर हम इस चैट को देखेंगे तो शाहरुख खान की ना सिर्फ बेबसी नजर आ रही है, बल्कि शाहरुख खान हर तमाम चीजों को करने के लिए तैयार हैं जो समीर वानखेड़े उनसे कह सकते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आपने जैसा कहा मैं वैसा कर रहा हूं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों को भी बोलूंगा जो लोग आर्यन खान को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर जो आपके बारे में यानी समीर वानखेड़े के बारे में बयान दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितना मजबूर किया गया शाहरुख खान को भावनात्मक रूप से। देखिए, बिल्कुल, और 3 तारीख से जब से हम इस चैट की हम बात करें, इसमें साफ तौर पे शाहरुख खान शुरुआत से ही समीर वानखेड़े से मिलना चाह रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी आपने कहा मैंने वो सब कुछ करा। आपको अगर कोई पॉलिटिक्स का शिकार बना रहा है, मैं उनसे भी बात करने को तैयार हूं। और आप भी एक बच्चे के पिता हैं और आप समझ सकते हैं मैं किस हालात में हूं। शाहरुख खान इतने मजबूर हैं, इतने बेबस हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये बात करने का सही तरीका नहीं है, ऑफिशियल तरीका नहीं है, लेकिन मैं एक पिता की हैसियत से आपसे लगातार गुजारिश कर रहा हूं। बार बार समीर वानखेड़े से वो गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को परेशान ना किया जाए। लेकिन अगर हम एंड की चैट्स की बात करें प्राची, तो उसमें यह भी कहा जा रहा है, समीर वानखेड़े से शाहरुख खान ये भी कह रहे हैं कि आपको यह बात पता है कि आर्यन खान जो है उसे किस तरीके से फंसाया गया है और कैसे वो इस पूरी की पूरी साजिश का शिकार हुआ है, और मैं सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप चाहते हो। और ये भी उसके अंदर कहीं ना कहीं शाहरुख खान लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपको मौका मिलेगा मैं खुद पर्सनली आपसे मिलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को जेल में मत भेजो, वो टूट जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। और किस तरीके से कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, उसमें जो भी कानूनी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं मदद करने को भी तैयार हूं। तो पूरी तरीके से शाहरुख खान इसमें बेबस नजर आ रहे हैं। और समीर वानखेड़े लगातार इस चैट के जवाब में यह कह रहे हैं कि मैं एक पिता के दर्द को समझता हूं, मैं भी बात करना चाहता हूं, लेकिन जब उचित समय आएगा तब हम बात करेंगे। और बड़ी बात प्राची, इसके अंदर यह बात निकलकर सामने आई कि एनसीबी ने जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, एनसीबी के सीनियर अधिकारी से जब समीर वानखेड़े
एक एक अपडेट शेयर कर रहे थे कि कैसे आर्यन को गिरफ्तार किया गया, कैसे क्रूज पे कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन क्या शाहरुख खान से बात कर रहे थे समीर वानखेड़े? इस बारे में कोई जानकारी समीर वानखेड़े ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को नहीं दी। ऐसा जो एनसीबी के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक आरोपी यानी कि आर्यन खान जिस तरीके से उस केस के अंदर आरोपी था, उसकी अरेस्टिंग हुई, लेकिन उसके पिता से बातचीत लगातार चल रही है। शाहरुख खान कह रहे हैं मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। समीर वानखेड़े की तरफ से क्यों की गई, ये भी बड़ा सवाल है। और समीर वानखेड़े कैसे चालाकी के साथ जवाब दे रहे हैं और हर एक जवाब में लॉ का हवाला दे रहे हैं, कानून का हवाला दे रहे हैं। ये भी बता रहा है कि समीर वानखेड़े ये समझ रहे थे कि एक ट्रैप है शाहरुख खान के लिए, जिसमें शाहरुख खान को इजीली फंसाया जा सकता है। राजेश, अगर हम इस चैट को देखेंगे तो इस चैट में एक और हिस्सा है जिसमें समीर वानखेड़े ने ये जिक्र किया है कि मैं तो चाहता हूं कि आपके बच्चे की बेहतरी हो जाए और मैंने उसकी काउंसिल करने की भी कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे इस एफर्ट को गंदा कर रहे हैं, जो मेरी बदनामी कर रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए समीर वानखेड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से पर्सनली बात करूंगा। तो ये किसका जिक्र हो रहा है इस चैट में? देखिए, और वो जो चैट्स है उसमें शाहरुख खान ने बताया है कि उन लोगों से पर्सनली उन्होंने बात भी की है। एक शख्स जो इस शहर में है वो इस चैट में लिखा गया है, जिसका जो नवाब मलिक की तरफ इशारा है, और एक जो नॉर्थ यानी कि नॉर्थ इंडिया का जिक्र है कि वहां से भी एक शख्स जो है लगातार इस बारे में बात कर रहा है। तो दोनों से उन्होंने बात की है, उन्होंने डांट भी लगाई है उन्हें। ये शाहरुख खान ने अपने चैट्स में लिखा है और कहा है कि मैं किसी तरीके से उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हूं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे बच्चे को पॉलिटिक्स में फंसा रहे हैं। ये भी उन्होंने उन दोनों लोगों से बात की है, ये बार बार शाहरुख खान अपने चैट्स में कह रहे हैं। और लंबा चैट है, लंबी बातचीत है शाहरुख खान जो कह रहे हैं। उसमें उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं बतौर एक पिता आपसे बात कर रहा हूं समीर, आप भी एक पिता हैं, आप एक जेंटलमैन हैं, मैं भी एक जेंटलमैन हूं, हमारा परिवार टूट जाएगा, आप मेरे बच्चे को बाहर आने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उनका बच्चा रास्ते से जरूर थोड़ा भटका है, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि वो उसे एक हार्डेंड क्रिमिनल के जैसे आप उसे जेल में रखे, इतने दिनों तक जेल में रखे। ये बातें शाहरुख खान ने अपने चैट्स में कही हैं। अगर मैं आपको ठीक ठीक पढ़ के सुना दूं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि मेरा बेटा जो है इस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं कि उसका रोल बहुत छोटा है, उसको रिफॉर्मेशन की जरूरत है, और जितने उसने गलती की है और जितने दिन वो जेल में रहा है और जिस तरीके की बातें परिवार झेल रहा है, वो अपना कोटा पूरा कर चुका है। ये शाहरुख खान लिखते हैं, मैं उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करूंगा। ये सारी बातें लिख रहे हैं और बार बार आई बेग यू, मैं आपके सामने हाथ फैलाता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये हर एक लाइन के बाद शाहरुख खान लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पिता की मजबूरी झलक रही है, पिता कितने मजबूर हैं, पिता अपने बेटे के भविष्य को लेकर कितना संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं, ये इस चैट की एक एक लाइन बता रही है। और बता रही है कि कैसे समीर वानखेड़े को शाहरुख खान बार बार प्लीज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बेटे को बख्श दिया जाए, वरना उनके बेटे का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। शहजाद खान साहब, बॉलीवुड ऐसे मामलों को कैसे देखता है? क्या टारगेट किया जाता है बॉलीवुड के एक्टर्स को, उनके परिवार को लेकर ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसे इजीली ट्रैप किया जा सकता है किसी को भी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। वो कहते ना कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मैं इस केस के ऊपर जब से ये केस हुआ है तब से अलग अलग मुख्तलिफ चैनल्स पे बोलता आ रहा हूँ, और मैं तब भी बोल रहा था और मैं अब भी बोल रहा हूँ। लेकिन अब जो है मुझे कुछ इसमें कहानी में कुछ ट्विस्ट नजर आ रही है ये व्हाट्सएप चैट को लेके। एक तो बात ये है कि ये जो केस रीओपन जो हुआ है इसमें कुछ चैट्स ऐसी हैं जो समीर वानखेड़े अपने सीनियर्स से बात कर रहे हैं। मैंने कल ही देखा किसी चैनल पे कि वो कह रहे कि मैं आर्यन खान को छोड़ दूं, या मैं उनके बेल एनसीबी में एक्सटेंड नहीं, लेकिन उनके सुपीरियर्स जो है वो उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब वो सब चीजें देखने के बाद, ये सारी चीजें जानने और देखने के बाद अब ये लगता है कि हो सकता है हो सकता है कि समीर वानखेड़े एक मोहरा हो, सिर्फ जो इतना समीर वानखेड़े के बारे में इतनी बड़ी हवा जो बनाई गई है, हो सकता है वो एक मोहरा हो। उसके पीछे
जो दिमाग जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कल, जैसे आप हमें चैट्स अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने भी कल एक चैनल पे चैट्स देखी कि रिमांड मत लो, तो फिर उन्होंने, उनके सीनियर ने शायद उनके लॉयर को, या जो एनसीबी के लॉयर है उनको कहा कि नहीं इसकी रिमांड लो, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें हायर अथॉरिटीज का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक समीर वानखेड़े इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकता। और बॉलीवुड को हमेशा, बॉलीवुड इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। आप देखिए सुशांत सिंह के टाइम पे उस वक्त भी सब कूद गए। वो ऐसा, अरे बच्चा बेचारा उस बीमार था, दिमागी तरीके से परेशान था, उसके घर वाले नहीं आए, कोई नहीं आया, किस हालत में वो, और सब कह रहे थे कि भाई उसका मर्डर हुआ है। 3-3, 4-4 एजेंसीज, कितने साल हो गए उस बात को। वो एजेंसीज ने अब तक क्यों नहीं बताया कि एक्चुअली बच्चे के साथ हुआ क्या। जब उस बच्चे ने खुदकुशी की, वो जहां भी हो अल्लाह उस बच्चे को अच्छा रखे, खुश रखे। तो ये सब चीजें जो होती है ना, बॉलीवुड इज बहुत ही इजी टारगेट है। हम सब जो है वे आर सिटिंग डक्स, हमें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। जब ये केस शुरू हुआ, मैं सबसे पहला शख्स था बॉलीवुड का जिसने आके शाहरुख खान की तरफ से बोलना शुरू किया। मेरे 2-3 दिन बाद नवाब मलिक साहब, उन्होंने तो डेली सोप शुरू कर दिया था, और वो काफी, जो भी वो कर रहे थे, हो सकता है उनके दामाद के साथ कुछ हुआ हो उसको लेके। लेकिन उस वक्त वो केस एक अलग नजरिए से, देखिए हर चीज का वक्त होता है। कुछ चीजें कभी, जैसे आप अभी आपके रिपोर्टर साहब बता रहे थे कि चीजें छुपाई गई थी, ये हुई थी वो, तो जब चीजें बाहर आएगी तभी तो हमको पता चलेगा। हम हिंदुस्तान की आवाम है, हम अगर फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या हुआ, हम हिंदुस्तान की आवाम है ना, हमें सच जानने का हक है। तो इसीलिए जब चीजें बाहर आती, तो अब ऐसा लगने लगा है मुझे खास करके कि समीर वानखेड़े तो मोहरा था, उसको इस्तेमाल किया जा रहा था पैसे निकालने में। और ये बात मुझे जो कल जो मैंने चैट्स देखी व्हाट्सएप की, अब देखिए मेन चीज है कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन इन चैट्स को देखकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि साजिश की जाती है, सॉफ्ट टारगेट भी किया जाता है। नुपुर मेहता एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले मुर्तजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में क्या सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड और बॉलीवुड के तमाम टॉप एक्टर्स? जी मैं आपको लेके जानना चाहूंगा उस वक्त में जब ये हुआ था, तो जिस तरह से समीर वानखेड़े का नाम आया था, वो एक स्टार नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिसर बन के सामने आए थे, जिनसे सब लोग कांपते हैं और जो बड़े बड़े लोगों को एकदम अंदर डाल देते हैं। तो ये हाल में अब हमें जिस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं, हमें क्लियरली पता चल रहा है वो एक ऐसे ऑफिसर हैं जो अपने लेवल पे नेगोशिएट करते हैं और बिल्कुल भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। अपने सीनियर ऑफिसर्स का कहना जो है उसको भी बाईपास कर देते हैं। अपने लेवल पे नेगोशिएशंस कर रहे थे वो, और उन्होंने नेगोशिएशंस करी शाहरुख खान कैंप से कि किसी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, एक्सटॉर्ट की जाए ये मनी। और साथ ही साथ जब नवाब मलिक सामने आए और बयानबाजी होनी शुरू हुई, क्योंकि नवाब मलिक के जो दामाद थे उनका पहले एनकाउंटर हो चुका था, इस तरह के एपिसोड हो चुका था समीर वानखेड़े के साथ, तो वो अपना एक्स ग्राइंड कर रहे थे और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा था शाहरुख खान और आर्यन के मामले में। तो समीर वानखेड़े अब कॉर्नर फील कर रहे थे जब नवाब मलिक स्टेटमेंट लेके आ रहे थे और अलग अलग लगातार अटैक कर रहे थे। तो अगर हम उस दौर में जाएं तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि संदीप वानखेड़े जो हैं, ये इनका एक बहुत ही डूबियस रोल रहा है, और ऑफिसर्स और जितने भी इनके सुपीरियर्स हैं उनकी बात भी नहीं मानते, सिस्टम को भी हाशिए पे रखते हैं और अपने लेवल पे नेगोशिएशन करना पसंद करते हैं, और बहुत ही हॉस्टाइल बिहेवियर है इनका एज अ ऑफिसर। और इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा चेकर्ड करियर रहा है इनका, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब जांच हो तो सिर्फ इस केस को ही नहीं, इनके पिछले केसेस जितने भी ये इन्वॉल्व रहे हैं, जिन जिन लोगों को इन्होंने फ्रेम किया है, उसकी भी थॉरो एग्जामिनेशन। बिल्कुल, देखिए अब जांच हो रही है, जांच शुरू भी हो चुकी है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मानवी तनेजा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस। लेकिन उससे पहले नुपुर जी, क्या किसी की स्टार की इमेज को डेंट लग सकता है, ये डर दिखाकर उससे कुछ भी कराया जा सकता है? और क्या इस सिचुएशन का शिकार बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं? जी, बॉलीवुड एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है एंड बहुत सेंसेशनलाइज भी किया जाता है।
तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत हो तो उससे डेंट लग जाएगा उनकी रेपुटेशन पे या उनके करियर पे। वो पठान से प्रूव हो गई है बात कि डेंट लगना इतना आसान नहीं है। और खैर एकमात्र अगर समीर वानखड़े जी अपना वो उनके प्रति कुछ चैट्स जो निकली हैं, जो हम कल से देख रहे हैं, उस तरह से आर्यन के करियर पे या शाहरुख खान के करियर पे डेंट लग जाएगा। बट हाँ, टारगेट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जांच केंद्र अपना अब काम करेंगे, हमें थोड़ा समय देना चाहिए, हमें वक्त देना चाहिए और सही जांच के बाद जो फैसला आता है, मुझे लगता है कि वो सबके हित में ही होगा। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। और चैट्स में हमको ये भी देखने को मिलता है कि शाहरुख खान ने एक फादर के तौर पर अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है, बहुत चिंता दिखाई है। देखिए, जब ये आर्यन का केस हुआ था तो 28 दिन आर्यन को जेल में रखा गया था। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक सजा के तौर पे था। खैर सजा सुनाई नहीं गई थी, पर वो 28 दिन अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा होती है। पर हो सकता है समीर वानखड़े उस टाइम ये प्रूव करना चाहते हो बाकी लोगों के लिए कि एक मिसाल दिखाना चाहते हो कि जो भी ड्रग्स के सेवन में आएगा उसका अंजाम इस तरह। बिल्कुल, और शाहरुख खान कैसे भावनात्मक तौर पर टूटे होंगे वो इन चैट्स में नुपुर हमें साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि एक एक जो लाइन है चैट की वो एक पिता की बेबसी बता रही है कि वो कैसे अपने बेटे को सुरक्षित चाहते हैं। मानवी, बॉलीवुड को टारगेट करना, जैसा कि अभी नुपुर भी कह रही हैं और जैसा अभी मुर्तजा साहब भी कह रहे थे, बॉलीवुड को टारगेट करना क्या वाकई में इतना आसान है? क्योंकि शाहरुख खान जैसे इतने बड़े स्टार, बॉलीवुड के बादशाह, वो जब भावनात्मक तौर पर टूट गए और चैट में कैसे वो गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो क्या वाकई में इतना आसान हो जाता है लोगों के लिए टारगेट करना बॉलीवुड को? देखिए प्राची जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि शेर के पूंछ पे पैर और किसी सच्चे इंसान पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की एक फितरत होती है। शेर दहाड़ता है और एक सच्चा इंसान अपनी सच्चाई से लोगों के मुंह पे तमाचा मारता है। और आज की डेट में देखिए तमाचा पड़ा है समीर वानखेड़े को। आप समीर वानखेड़े की आप स्ट्रैटेजी देखिए, वो प्लानिंग के तहत करते हैं। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी। वो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को, सेलिब्रिटीज के बच्चों को ही टारगेट करते हैं। और जब मुझे याद है आर्यन का जब उसको अरेस्ट करा था तो 1800 लोग क्रूज पे थे, लेकिन सिर्फ आर्यन को ही अरेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं बॉलीवुड होता है। और 1800 जो लोग क्रूज पे थे वहां पे रेड नहीं करी, वहां पे एक्चुअली में ड्रग्स का सेवन हो रहा था और बहुत सारी चीजें वायरल भी हो रही थी। तो इनका जो टारगेट है हमेशा ही से हाई प्रोफाइल लोग और बॉलीवुड के जो बच्चे हैं उनको है, क्योंकि उससे उनको कहीं ना कहीं ऊपरी कमाई का जरिया है। हम देखते थे उसको कैसे वो प्रॉपर्टीज खरीद और बेच रहे हैं और कैसे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं। तो जो कमाई वो करते हैं उससे मुझे लगता है इतने सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स हो नहीं सकते। तो पहले भी कहीं ना कहीं हमने आवाज उठाई थी। और अब देखिए 25 दिन एक बच्चे को जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई सजा नहीं करी, उसके पास से तो ड्रग्स भी नहीं मिले, रिकवरी तो कुछ हुई नहीं। आप 25 दिन एक बच्चे को जेल में रख रहे हैं। एक दिन भी किसी को अगर जेल में रहना पड़ जाए आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। 25 दिन आप जेल में रह रहे हैं और उसके बाद कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो मुझे जैसे लगता है, अभी मुझसे पहले भी कुछ पैनलिस्ट ने बोला कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो बहुत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक स्टार किड की छवि खराब करने की कोशिश करी, अभी उसका करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ। चाहे उसने फिल्म इंडस्ट्री में करियर करना था, चाहे कोई और फील्ड में उसने करियर स्टार्ट करना था, उस बेचारे का करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन समीर वानखेड़े जैसे लोग जो हैं इतनी हाई पोजीशन पे बैठे हैं, वो एक बच्चे का करियर खराब करने पे पूरा का पूरा जुट हो गया, पूरी की पूरी टीम जुट गई। और आप देखिए उस वक्त कोई भी उनको कोई भी रेड कहीं नहीं करनी थी, कहीं भी छापा नहीं मारना था, लेकिन सारा का सारा जो फोकस था वो आर्यन खान पे ही हो गया। तो अब देखिए सच्चाई की हमेशा लास्ट में जीत होती है और अभी जीत ही हो गई है। बिल्कुल, इस चैट से बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं कि कैसे शाहरुख खान पर दबाव था, कैसे शाहरुख खान अपने बेटे के लिए मजबूर हो गए थे और कैसे इस चैट में ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को घर भेज दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।